हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और मैं दूंगा आपको अभी किसका प्रैक्टिस सेट, सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो शाम के 7 PM तक आपको मिल जाता है ये सेट। और प्लीज़ लगाइएगा अच्छे से, आखिरी तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर ऐसे ही कंटिन्यू फॉलो करोगे ना तो 28, 29, 30 इनमें से कोई एक मार्क्स आ जाएंगे आपके। और सुबह हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट आता है, उसे भी फॉलो करो। और वैसे भी 90 नंबर की ना पेडागोजी आती है, चाहे सीटेट ले लो आप, चाहे ले लो आप MP वर्ग 3। ठीक है, और एच टेट में भी 30 नंबर की, बाकी में 30 की तो है ही है, मगर सी टेट और MP वर्ग 3 इनमें 90 नंबर की पेडागोजी है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये कह रहा है व्याकरण शिक्षण अगर आपको कराना है तो सबसे अच्छी और प्रभावी विधि कौन सी है। तो व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे प्रभावी विधि कौन सी है, तो ये आगमन विधि। आगमन विधि में कैसे चलते हैं, उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, या आप कह सकते हो इसे विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, याद रखना। और इसका उल्टा क्या होता है, निगमन विधि। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में अन्य विषयों के पाठों को शामिल करने का उद्देश्य क्या होता है। उच्च प्राथमिक स्तर समझो 6 से 8, उसमें अन्य पाठ्य पुस्तकों में हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को शामिल करने का जो उद्देश्य है ना, देखो मैं बताऊं। कार्यभार को कम करने की बात करा करे कभी, तुरंत काट दिया करो। विषय की शब्दावली का विकास, काट दो। दूसरे विषयों का ज्ञान हो सकता है, मगर देखो हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना। और ये NCF क्या कहता है आपका, NCF 2005, कि हमें क्या बनाना है, समावेशी शिक्षा देनी है। इस समावेशी को क्या कहते हो, इंक्लूसिव एजुकेशन। और NCF 2005 किस पे आधारित है, रविंद्रनाथ टैगोर के जो इनका निबंध था ना, सभ्यता एंड प्रगति करना, S&P, सभ्यता एंड प्रगति। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। कई सारे क्वेश्चन बता दिए, NCF 2005 बता दिया, और ये किस पे आधारित है, रविन्द्रनाथ टैगोर के पे, सभ्यता और प्रगति से, तीनों से आंसर क्वेश्चन बना हुआ है, याद रखना। नेक्स्ट, वाणी कैसी होती है, अस्थायी होती है। और वाणी किसकी तुलना में तेजी से बदलेगी, लिखित की में बदलेगी। एक तो होती है मौखिक, एक होती है लिखित। वाणी क्या है, मौखिक, और दूसरी क्या होगी, लिखित। ठीक है, नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर मतलब 6 से 8 भाषा सीखने का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। देखो, ज्यों का त्यों कभी कह दिया कि तुरंत काट दिया करो। पाठ्य सामग्री के विरुद्ध नहीं बात रखते, रीजन दे के रखते हैं। पाठ्य सामग्री के पक्ष में, ये तो सीधे या तो विरुद्ध जा रहा है या पक्ष में जा रहा है, ये पता है एक पक्ष को दिखा रहा है। अब देखो यहाँ तार्किक विश्लेषण, अब इसमें हम पक्ष में भी रख सकते हैं और विरुद्ध में भी रख सकते हैं, मगर क्या करेंगे हम उसका तार्किक और विश्लेषण। ये दोनों शब्द ना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, याद रखना और लिख लेना इन शब्दों को। और ये मिला करें ज़्यादातर 99% सही होंगे। इस तरीके से आप पेडागोजी कर सकते हो बहुत आसानी से। नेक्स्ट, देखना कैसे निकालता हूँ इसका आंसर। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है। देखो, नहीं होना चाहिए मतलब 3 होंगे और 1 नहीं होगा, यही तो बात है इसकी। कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, देखो मैंने यहाँ नहीं तो बाद में पढ़ा, उससे पहले मुझे दिख गया कौन सा नहीं होगा। देखो ये दिख गया, सीधे कंठस्थ करना, ये शब्द दिख गया। जैसे ही दिख गया तुरंत इसे यहाँ लगाओ और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, किसी भी चीज़ को याद कराना, रट्टे लगवाना, क्योंकि NCF कहता है रट्टे नहीं लगवाने, जीवन से जोड़ना है हमें। ठीक है, इस चीज़ को याद रखो। अगर ये गलत है तो बाकी के 3 अपने आप ही सही हो जाएंगे। ऐसे क्या बचाते हैं आप, टाइम बचा लेते हैं, क्योंकि जहाँ और लोग इस क्वेश्चन करने में 2 मिनट लगाएंगे और आप करोगे केवल 10 सेकंड में, तो सोच रहे हो कितना अंतर आ जाएगा। मैं जो क्वेश्चन करता हूँ ना, मैं 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा पूरा प्रैक्टिस सेट कर लेता हूँ, CTET का हो चाहे MP टेट का हो। तो कैसे करता हूँ, इसी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में सबसे कम सहायक है। सबसे कम क्या सहायक है, मतलब 3 सहायक होंगे, 1 सहायक नहीं होगा। देखो, अन्य भाषाओं की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना, ये भी सही है। समृद्ध भाषा प्रवेश की उपलब्धता, सही है। संचार माध्यमों का प्रयोग, सही है। पाठ्यपुस्तक का प्रयोग, देखो मैं बताऊं, अब इसमें क्या पता है क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ये हमें किसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, ऑप्शन के, कि सबसे बेकार ऑप्शन कौन सा है। देखो, अन्य भाषाओं की कक्षाओं में भी भाषा का ध्यान देंगे, ये तो अच्छी बात है। समृद्ध तो हमेशा सही होता है, संचार माध्यमों के प्रयोग से भी सही होता है, मगर केवल इसमें क्या होगी, केवल पाठ्यपुस्तक का प्रयोग करना है। केवल मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मगर फिर भी इसमें पाठ्यपुस्तक पे ही जोर दे रहा है। इसमें संचार माध्यमों में सब चीज़ आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से भी निकाल लोगे आप आंसर, आंसर हो जाएगा ए। देखो, ये वाला तो पहली बार में निकाल दोगे आप, समृद्ध सही। अन्य भाषाओं
अन्य विषयों की कक्षाओं पर भी ध्यान दोगे, ये भी अच्छा है। अब इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसे सही है और इसे गलत मान लेना। ये कम सहायक है, गलत नहीं है, कम सहायक है, मैं गलत नहीं कह रहा। इसने क्या पूछा, कम सहायक, तो आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात को सर्वाधिक ध्यान देंगे, सबसे ज़्यादा किस बात को ध्यान देनी है? तो ध्यान देनी है बच्चों के स्तर और रुचि, कि बच्चों को क्या पसंद है। अब देखो, क्या किसका चयन करना है, साहित्य का। किस पे, उच्च प्राथमिक स्तर, 6 से 8 तक के बच्चे होते हैं, तो 6 के बच्चों के लिए अलग तरीके का होना चाहिए, क्योंकि उनकी एज क्या है, अलग है, उनकी रुचियाँ अलग होंगी, 7 के की अलग होंगी, 8 के की अलग होंगी, तो तीनों क्लास की अलग अलग होंगी, तो अलग अलग तरीके का ही साहित्य का हम करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, चयन पाठों से, सॉरी, पाठ से 3 प्रकार की संज्ञाओं का उदाहरण खोजकर, किससे, पाठ से, किसका, संज्ञाओं का क्या खोजकर, उदाहरण खोजकर लिखिए। ये किस में, ये किससे संबंधित है ये उदाहरण, तो ये उदाहरण संबंधित है किससे, खोज रहा है, पाठ से, किसको, संज्ञा को। तो व्याकरण पर अत्यधिक बल, गलत। कंठस्थ का भी कराते नहीं, अत्यधिक का भी बल देते नहीं, तो ये क्या करा रहा है, संदर्भ में व्याकरण पढ़ा रहा है। संदर्भ में व्याकरण समझ रहे हो, पाठ चल रहा है, उसी में से चलते चलते ही कह दिया कि 3 इसमें से संज्ञा खोजो और उनके उदाहरण लिखो, तो क्या हो जाएगा ये, संदर्भ में व्याकरण। संदर्भ पता है क्या होता है, जहाँ जो चीज़ कर रहे हो उसी के साथ साथ वो हो जाए, और इसमें क्या, इतना याद रखो, आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, फिर कहते हो कि सर बहुत ही ज़्यादा पढ़ा देते हो। 8वीं कक्षा में मुदित पढ़ते समय किसका पढ़ते समय परेशानी का अनुभव करता है, किस समय, पढ़ते समय। देखो, पढ़ने की होती है डिसलेक्सिया, किसकी होती है, पढ़ने की। डिस्ग्राफिया होती है लिखने की। अफेजिया होती है बोलने की। डिस्कैलकुलिया होती है गणित की। एक डिस्थीमिया और लिख दो, डिस्थीमिया, थी मिया, ये होती है तनाव विकार। क्या होती है, तनाव विकार। ये तो पूछी जाती है हर बार, याद रखना। और डिस्प्रेक्सिया, एक ये और आती है डिस्प्रेक्सिया, ये होती है मोटर से संबंधित। मोटर समझ लो, हैंड आई इन सब का जो कॉम्बिनेशन नहीं बना पाते बहुत सारे लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया। अच्छा लगा ये सारा एकदम से बताया? अगर अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि सर अच्छा लगा था, एक साथ। और लिख लेना वो सारा एक साथ, कोई बताता नहीं है, लिख लेना आप लोग। बच्चों में जन्मजात भाषाई क्षमता होती है, कैसी होती है, जन्मजात भाषाई क्षमता। इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चे क्या करते हैं, नई भाषा आसानी से सीखेंगे, पढ़ना लिखना आसानी से सीखेंगे, सुनना, या परिचित भाषा जल्दी सीख लेंगे। क्या होगा आंसर, परिचित भाषा, क्योंकि भाषाई क्षमता कैसी होती है, जन्मजात होती है। और शिक्षा शास्त्रियों का पक्ष क्या है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर कैसी भाषा सीखेंगे, पर्याप्त भाषा, पर्याप्त भाषा, सॉरी परिचित भाषा। परिचित भाषा भी हमारी कौन सी है, हिंदी। हिंदी से ही तो परिचित है, तो हमें क्या मिल जाए, हमें मिल जाए पर्याप्त अवसर मिल जाए, आसपास में सब ऐसा ही माहौल हो, तो क्या हो, हिंदी बहुत जल्दी सीख लेंगे, आंसर हो जाएगा ये। ठीक है। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में सतत और व्यापक, सतत और व्यापक समझते हो, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव, C&C। आकलन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या है, बच्चों के उच्चारण त्रुटियों पर ध्यान देना कभी नहीं देते। और देखो, बच्चों के भाषा प्रयोग का कक्षाई अवलोकन हो सकता है, बच्चों के पढ़ने लिखने के कुशलता का अवलोकन हो सकता है, मगर देखो इसमें देखो, बच्चों की कक्षा कक्ष का निरंतर अवलोकन, ये आ रहा है ना निरंतर, इससे आंसर बना है आपका। निरंतर मतलब समझते हो, सतत और व्यापक, कंटिन्यू, आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, जो मौन वाचन है ना, कब से शुरू करना चाहिए, मौन वाचन होता है अपर प्राइमरी पे। अपर प्राइमरी कहाँ से स्टार्ट होती है, 6 से 8, क्योंकि जो प्री प्राइमरी नहीं, प्राइमरी 1 से 5, इसमें क्या है, इसमें तो बच्चे को ना चीख चीख के बुलवाते हैं, जैसे तेज तेज बुलवाते हैं ना, कोई भी पोएम वगैरह, मछली जल की रानी, वो बहुत तेज तेज बोलता है, पहाड़े बुलवाते हैं, ठीक है, तो इसमें तो बहुत तेज बुलवाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा 6ठी कक्षा। क्या हो जाएगा, 6ठी कक्षा से। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, 6ठी बताया ना, फिर कहो कि सर गलत, तो हाँ सही बताया, 6ठी आएगा। देखो, बायगोत्स्की के अनुसार कौन, किस शब्द का अर्थ है, बायगोत्स्की के अनुसार बताना है। बायगोत्स्की देखते ही मेरे दिमाग में पता है क्या आता है, बताओ। बायगोत्स्की देखते ही मेरे दिमाग में आता है रेसिप्रोकल टीचिंग, एक तो ये दिया था इन्होंने और क्या दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, ठीक है, ये आता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उपजता है क्या, किसी शब्द का अर्थ किससे उपजता है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उपजता है, ठीक है, याद रखना। रेसिप्रोकल के 4 स्टेप बताए थे, क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग, प्रिडिक्टिंग, समराइजिंग, ठीक है। और एक चीज़ और बताई थी इन्होंने, मेक बिलीव प्ले, ये भी कॉन्सेप्ट दिया था, मेक बिलीव प्ले।
इन्होंने कहा था कि पहले लर्निंग होगी फिर डेवलपमेंट होगा, ये भी कहा था। इन्होंने कहा था पहले लैंग्वेज आएगी फिर चिंतन होगा, मतलब पहले भाषा आएगी फिर चिंतन होगा। प्याजी ने क्या कहा था कि पहले चिंतन होगा फिर भाषा आएगी। नहीं समझ में आ रहा हो तो टेलीग्राम पे भी पूछ लेना या कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। पहली बार अगर कोई सुन रहा होगा ना तो नहीं आएगा, अगर तुम मतलब 7-8 दिन कंटिन्यू देखोगे ना तो मैं इतनी बार रिवाइज कर देता हूँ कि आने लग जाएगा। या जितने भी पुराने बच्चे हैं ना, तो वो नए स्टूडेंट का थोड़ा मनोबल बनाने के लिए कमेंट किया करो कि आपको समझ में आता है या नहीं, जिससे कि नए लोग देखते हैं ना तो उन्हें पता पड़ेगा कि समझ में आ जाता है, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कोई भी चीज़, मुहावरे, लोकोक्ति या आपसे कहते हैं व्याकरण, इनमें से कोई भी चीज़ मिल जाए आपको तो सबसे पहले ढूंढना संदर्भानुसार कहाँ लिख रहा है, क्या लिख रहा है, संदर्भानुसार, ठीक है, उसे ही सही करके आ जाना। मुहावरे कह दे, लोकोक्ति कह दे, व्याकरण कह दे, ये 3 चीज़ मिलेंगी आपको हिंदी में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है और पढ़ने की कठिनाई से होती है। किसकी कठिनाई हो रही है? उसे पढ़ने की। तो क्वेश्चन नंबर 18 ऊपर ही मैंने ये समझाया है, इस तरीके का क्वेश्चन जवाब दोगे आप। नेक्स्ट, और अगर बिल्कुल भी कोई सीरियस है ना तो सही बता रहा हूँ, वर्ग 3 अगर बिल्कुल भी आप थोड़े भी सीरियस हो तो आपको जवाब देना पड़ेगा उसका आंसर। अगर नहीं आ रहा हो ना तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन जिसमें समझाया था उसे दोबारा पढ़ना, फिर अपने आप आ जाएगा, यानी तो मेरे से पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, मैं बता दूंगा, मगर पूछोगे जरूर। स्वाभाविक अभिव्यक्ति और कल्पनाशीलता, कौशल और सोच, ये सब किसके विकसित करना, क्या है ये? स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता और कौशल और सोच, ये सब विकसित करना भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देते, गलत। एकमात्र उद्देश्य, गलत। का उद्देश्य नहीं है, गलत। भाषा शिक्षण का क्या है? महत्वपूर्ण उद्देश्य है। देखो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, एकमात्र आ रहा है तो एक ही पॉजिटिव निकलना है, इस तरीके से भी निकाल लो। आंसर नहीं भी आता होगा ना तो आंसर निकाल लोगे। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 में क्या उद्देश्य होता है? सदैव अच्छे अंक लाएं, गलत। व्याकरण जान सकें, गलत। देख रहे हो कैसे बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीखें, गलत। देखो कैसे 1 सेकंड में आंसर निकलते हैं, और जहाँ विभिन्न स्थिति दिख जाए ना तुरंत ही आंसर लगा देना। सबसे प्यारा, सबसे खूबसूरत आंसर है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अच्छा लगता है इस तरीके से आंसर निकालना या नहीं? बताया करो यार, देखो मेरे को कैसे पता पड़ेगा, सामने तो बैठे नहीं हो तुम लोग, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताया करो जिससे कि मैं ऐसी ट्रिक बनाऊँ। देखो ये थोड़ा सा हल्का है, पहले सुन लेना, मैं बता दूंगा। बच्चों में ज्ञान की रचना करने के लिए अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो भूमिका क्या होती है शिक्षक की? सुगमकर्ता की, इंग्लिश में बोलते हैं फैसिलिटेटर। ये भी कहाँ से आया? एनसीएफ 2005 से आया है कि बच्चा ना खुद का ज्ञान निर्माण करता है और शिक्षक क्या करता है? केवल सुगम करता होता है, उसको जो जो प्रॉब्लम आए ना उसमें थोड़ा थोड़ा साथ दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कर देना, अच्छी लगी हो तो वीडियो, अच्छी लगी हो तो दिल से शेयर करना, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो शेयर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगती है वीडियो। देखो अगर आप लोग बताते हो ना, चलो एक बार को शेयर मत करो, मैं नहीं कह रहा ज़बरदस्ती नहीं, शेयर करो, मगर कमेंट करके ये बता दिया करो कैसी लग रही, जिससे ना मेरा मनोबल बनता है आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने का। तो प्लीज़ इसमें थोड़ा सपोर्ट किया करो कमेंट करने में। कोई इन चीज़ों से पैसे नहीं मिल रहे मेरी वीडियो पे ना, आपको एक भी आज तक कोई भी सिंगल ऐड नहीं दिखा हो, कभी एडवर्टाइजमेंट दिखा है? नहीं दिखा। तो जिनके पे एडवर्टाइजमेंट आता है ना उन्हें पैसे मिलते हैं। मैं ये ना समाज सेवा कर रहा हूँ, मगर मेरे को खुशी मिलती है जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, फिर मेरा भी मन करता है कि अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो अच्छे अच्छे कमेंट करना, और जैसी भी आपकी राय हो देना, और जो चाहते हो नया अपडेशन वो बताना, और बाकी अपना और का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।